हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अवधूत की जिन्होंने अपनी साधना और समर्पण से मां नर्मदा पथ को ही अपना मठ बना लिया। जैसे नर्मदा मैया सतत प्रवाहमान है, ऐसे ही वे भी कभी रुकते नहीं हैं। सतत परिक्रमा पे मां नर्मदा पथ पर रहते हैं। प्रतिदिन 20 से 40 किलोमीटर तक जमात के साथ मां के तट पर पैदल चलते हैं। निराहार रहते हुए एक ऐसे सत्याग्रह का वर्णन कर रहे हैं जो कि पूरे तरीके से मां परम्बा, मां प्रकृति एवं उन्हें गौरव दिलाने के लिए समर्पित है। यह सत्याग्रह विधेयात्मक है, इसमें किसी पर कोई आपेक्ष आरोप नहीं है। समाज के लिए एक ऐसा संदेश है, एक ऐसे राष्ट्र में जहां वृक्षों को, मिट्टी को, जल को, नदियों को पूजा जाता है, जहां पर प्रत्येक अनुष्ठान आग्रह के पूर्व गैया मैया को नमन किया जाता है, वहां पर धर्म की इतनी हानि क्यों और कैसे? विश्व के सामने आसन्न इस संकट के लिए इस संत का आह्वान है कि प्रकृति को बुद्धि और ज्ञान की नज़रों से देखने के बजाय भाव और समर्पण के साथ महसूस किया जाए। ये वृक्ष, ये नदियाँ केवल हमारे दोहन और शोषण की इकाई ना रहें, वरन जीवन देने वाली इन जीवनदायिनी इन्होंने हमारे जीवन को संवारा है। क्या मानव शरीर में रहते हुए हमारा कुछ दायित्व इनके प्रति नहीं बनता? क्या इस बिगड़ते हुए पर्यावरण को इसी तरीके से मिटते हुए देखते रहें? क्या गौमाता के प्रतिष्ठा का प्रश्न केवल शब्द आडंबर में ही सीमित रह जाएगा, या हम अपनी जवाबदारी लेंगे? श्री दादा गुरु के रूप में राम स्वयं अपनी जीवन लीला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राम बन गए और वहाँ से श्री राम बन गए। उनका चरित्र आज भी गाया जाता है, उनका अनुसरण किया जाता है। क्या हमारे लिए यह चरित्र गाने और चर्चा करने की चीज़ है, या उसका अनुपालन भी हम कर सकेंगे? आइए सत्य के साथ चलें। मां नर्मदा सेवा परिक्रमा का द्वितीय चरण 27 नवंबर ओंकारेश्वर से प्रारंभ होने वाला है। आइए कुछ कदम चलें, सत्य की ओर बढ़ें। मां श्री नर्मदे हर। कैसे